हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है वक्त शाम का और ये है मेरे अजमेर का घर। और ये घर आप देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको अपने अजमेर के घर का होम टूर कराने जा रही हूँ। और ये जो सड़क दिख रही है आपको, जो आपने अभी अभी सड़क देखी, यहाँ पे मेरी शादी का टेंट लगा था और यहीं पे मेरी शादी हुई थी। और ये देखिए गेट है, घर का गेट है। और यहीं गेट के सामने जो सड़क थी, यहाँ पे मेरे शादी का टेंट लगा था। और इस पूरे घर में लाइटिंग लग गई थी, लड़ियाँ लग गई थी लाइटिंग की। और ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये गार्डन, यहाँ पे मेरे फेरे हुए थे शादी के। और ये जो गार्डन दिख रहा है, ये जो अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे हलवाई बैठा था और सबके लिए खाना वगैरह तैयार हुआ गया था। तो मतलब जो सामने सड़क है वहाँ पे तो शादी का टेंट लग गया था, मेरी शादी का पूरा सेटअप पे बिठाया गया था, टेंट लग गया था। और गेट के लेफ़्ट और राइट में शहनाई वाले बैठे थे। और जो दो गार्डन है उसमें एक गार्डन में मेरा मंडप हुआ था, यानी कि फेरे हुए थे, और एक गार्डन में हलवाई बैठा था। और आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ अपने अजमेर घर का टूर, जो कि बहुत ही हाई डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि अपने अजमेर के घर का टूर दिखाइए, तो वही आज मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए गेट से खुलते साथ ही थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के आपने देखा, ये मेरा हॉल रूम था जहाँ पे सोफ़े वगैरह रखे थे। और यहाँ जाके जो लेफ़्ट में ये एक किचन बनी हुई है, जो कि स्टैंडिंग है, जो कि बहुत कम यूज़ होती है। और ये एक पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं इस कमरे में। देखिए डबल बेड है, कूलर है। और कूलर हम लोगों ने ख़रीदा है यहाँ अजमेर आके, अभी रिसेंटली ख़रीदा है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, बिना कूलर के काम नहीं चलेगा। यूँ तो एसी चाहिए था, लेकिन एसी क्यों लगवाएं, क्योंकि हम लोग बहुत कम आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं, तो एसी का कोई वो नहीं है, तो कूलर लगवाया था। और वो जो कमरा आपने देखा डबल बेड वाला, वहाँ पे आजकल हम लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पे सो रहे हैं। और ये आंगन है घर का, ये देखिए ये पूरा घर का आंगन है। और किचन से तो आप लोग रूबरू पहले ही हो चुके हैं, किचन तो आप लोगों ने पहले ही देख रखी है। और ये पूजा का कमरा है, पूजा का स्टोर रूम है, यहाँ पे पूजा होती है। और एक और पूजा घर है वो जो कि ऊपर है, एक और किचन है जो कि ऊपर है, एक और हॉल रूम ड्राइंग रूम है जो कि ऊपर वाले पोर्शन पर है। वॉशरूम और नहाने का सारा ऊपर भी है, नीचे भी है, सब कुछ डबल डबल है। बहुत बड़ा घर है। और ये घर मेरे पर बाबा ने बनवाया था, हनुमान प्रसाद जी ने, 1947 के भी पहले का घर है। और ये एक स्टोर रूम और है किचन के साथ, जहाँ पे हम लोग देखिए सब्जी वगैरह, अंडा वगैरह रखते हैं। और आटे वगैरह का सब आटा रखा है, आलू प्याज रखा है। एक ये भी स्टोर रूम है। और एक पूजा का आपने स्टोर रूम देखा। और ये खिड़की है, तो खिड़की से देखिए बाजू वालों के जो गाय वगैरह का तबेला है वो सब दिखता है यहाँ से। तो मतलब किचन हो गया, किचन के साथ दो हमारे स्टोर रूम हो गए। एक स्टोर रूम में पूजा है और एक स्टोर रूम में हम लोगों ने ये सारा किचन का अरेंजमेंट कर रखा है, दाल चावल रखने का और आलू प्याज सब्जियां रखने का। और ये किचन से तो आप लोग बहुत बार वाकिफ़ हो चुके हैं। तो ये देखिए ये पूरा एक सिस्टम यूनिट है किचन की। किचन हमारी बैठने वाली है, आप लोग सब जानते ही हैं। और ये दो घड़े रखे हैं जिसमें बिल्कुल ठंडा निर्मल जल हम लोग पीते हैं। और ये है आंगन। आंगन में बहुत सारे आपने ये देखिए ड्रम देख रहे हैं, पानी की टंकी देख रहे हैं। और ये है जाफरी। इसको जाफरी इसलिए बोलते हैं, इसमें छोटी छोटी जालियां लगी हैं जिससे छन छन के हवा अंदर जाती है। और ये अपना हॉल रूम है। ये मैं फिर से देखिए बाहर आ रही हूँ, आपको बाहर का लुक फिर से दिखा रही हूँ। और ये चाचा बैठे हुए थे कुर्सी में, और कोई आया है, कुछ रास्ता वगैरह पूछ रहा है तो वो दिखा रहे हैं। और एक बार फिर देख लीजिए, मेरी उंगली पे नज़र करिए, इस गार्डन में मेरे फेरे हुए थे। और ये देखिए इसी गार्डन में मेरी उंगली से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो गार्डन है, अब जो उंगली आपको दिखेगी, ये देखिए ये वाला जो गार्डन है, इसमें हलवाई बैठा था। और ये दो कुर्सियाँ मम्मी ने अभी देखी है, कल ही आपने देखा था, रिसेंटली कवर चढ़ाए थे कुर्सियों में, तो कुर्सियों में एक जान आ गई है, रौनक आ गई है। और सेम ऐसा ही हॉल रूम, सोफ़ा वगैरह सब ये एक ऊपर भी है। और ये अब आपको मैं ऊपर का हॉल रूम दिखाने जा रही हूँ, पूरा ऊपर का पोर्शन। और ये सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत ही पेनफुल है, चढ़ने में बहुत आफत आती है। इतना बड़ा घर बनवाया, लेकिन इन सीढ़ियों में सारी कंजूसी कर दी पर बाबा ने। ये देखिए कितनी पतली सीढ़ियाँ हैं कि कोई मोटा इंसान हो ज़्यादा वो तो शायद फंसी जाए।
और ये है कमरा जो कि ये बंद है, ये चाचा का कमरा है। इसमें मैं और भैया पैदा हुए थे, घर पे ही पैदा हुए थे और इस कमरे में पैदा हुए थे। और इसमें आजकल चाचा रहते हैं, चाचा रात में सोते हैं। और ये देखिए मम्मी को चढ़ने में ऊपर कितनी दिक्कत आ रही है, और ये सीढ़ियाँ बहुत पेनफुल हैं। और ये है एक वॉशरूम जो कि हमने बंद कर रखा है, ये इंडियन वॉशरूम है। और ये है यूरोपियन वॉशरूम, और इसमें कमोड भी है और नहाने का भी है। और ये देखिए पूरा ऊपर का पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा कवर कर रही हूँ। और ये यूरोपियन है, यहाँ पे अवनी और हस्बैंड यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं नीचे वाले में जाती हूँ, नीचे वाला पोर्शन यूज़ करती हूँ। और ये देखिए पूरा ये देखिए वॉश बेसिन है, शीशा लगा हुआ है, सब कुछ ऊपर अरेंजमेंट है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें हम लोग रोज़ कपड़े धोते हैं, लेकिन वही ऊपर नीचे का झंझट है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये किचन है ऊपर की स्टैंडिंग, जो कि शादी में मेरे पापा ने बनवाई थी, स्टैंडिंग किचन। यहाँ पे बहुत कुछ खाना वाना बनता था और सर्व होता था मेरे शादी के टाइम पे। यहाँ पर भी बहुत सारे कलेक्शन हैं क्रॉकरी के, बर्तन के। और ये है आरओ का पूरा लगवाया था पापा ने। पूरी किचन है मार्बल और टाइल्स की, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, सब लोग नीचे रहते हैं, नीचे ही किचन में खाना बनता है जो कि बैठने वाली है, वरना ऊपर भी ये पूरा प्रोविज़न है किचन का। और ये पूरा एक लॉबी सिस्टम है। और ये सारी जाली जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में जाली सिस्टम, ये सारा पापा ने लगवाया था, जिससे कि मच्छर ना आए। कबूतर अपना घर बना रहे थे, कबूतरों ने आतंक मचाया हुआ था, तो ये पूरा देखिए जाली लगवा रखी है, पापा ने लगवाई थी जब पापा थे। तो फिर कबूतरों का आना काफ़ी बंद हो गया था, कबूतर नहीं आते थे। और ये अवनी की फ्रेंड आई हुई है रिद्धि पड़ोस से, वो भी हमारे घर का टूर कर रही है। ऐसे तो उसने देखा हुआ है, लेकिन अभी मैं शूट कर रही थी तो उसको भी अच्छा लग रहा था, वो भी एंजॉय कर रही थी और पूछ रही थी बुआ ये कब आएगा वीडियो। और ये हमारा पुराने ज़माने का शीशा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर पुराने ज़माने का एंटीक शीशा मिरर है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो उसको भी, रिधिमा को भी बहुत एक्साइटमेंट था कि बुआ ये कब आएगा वीडियो, मुझे भी देखना है। मैंने कहा हाँ जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी। और ये एक और लॉबी है, और जिसमें डाइनिंग टेबल है, जो कि अब उतनी प्रॉपर नहीं है, इसकी 3 कुर्सियाँ ख़राब हो गई हैं, 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और अब आता है ऊपर का हॉल रूम, ड्राइंग रूम, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रैंड लगता है। ये है ऊपर का हॉल रूम, पूरा सेट करा हुआ है, पंखा, लाइट, सब कुछ है। और ये टीवी मैंने मम्मी को दिया था, सोनी का ये टीवी है, काफ़ी बड़ा टीवी है। यहाँ पे हम लोग टीवी देखते हैं, केबल लगा हुआ है। और ये पूरा हॉल रूम है, सब कुछ सेट है, बहुत सुंदर लगता है अरेंजमेंट। सब मम्मी सब कुछ साफ़ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं पूरे पोर्शन में, थक जाती हैं लेकिन उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और देखिए फ्रिज भी है, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। हम लोग आए हुए हैं आजकल, तो हम लोग इसमें ठंडा पानी पीते हैं, छाछ वगैरह लाते हैं तो यहाँ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक है हॉल रूम का। ये सब कुछ मम्मी का करा हुआ है, मम्मी को बहुत शौक़ है अरेंज अच्छे से रहने का, अच्छे से अरेंज करने का, साफ़ सफाई का। वो अब थक जाती हैं लेकिन करती हैं। और ये एक और लॉबी है, वो एक लॉबी देखी, उसके अपोजिट एक ये और लॉबी है। और ये आ जाता है पूजा का कमरा। नीचे आपने पूजा घर देखा, और ये ऊपर का पूजा घर है। यहाँ पर भी मम्मी आके रोज़ पूजा करती हैं। बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अभी है पूजा तो यहाँ पर भी दिया जलाती हैं। और ये देखिए यहाँ कितना सुंदर पूजा का अरेंजमेंट है, पूरा पूजा घर है, और पूरा इतना बड़ा कमरा है, आराम से इसमें पूजा हो जाती है। तो ये देखिए कितना सुंदर है, इसमें कर्टन्स वगैरह मम्मी ने लगा रखे हैं। और ये है एक और लॉबी, यहाँ पे ये बड़ा सा तख्त रखा हुआ है, इसमें मैं बहुत बार लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। मम्मी पूजा करती रहती हैं और मैं यहाँ पे उनका वेट करती रहती हूँ, मोबाइल देखती रहती हूँ। और यहाँ पे छन छन के सर्दियों में धूप भी आती है, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। और एक एक करके मम्मी सारे कमरे खोल रही हैं, क्योंकि भाई होम टूर करना था, तो आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करनी थी। तो होम टूर के लिए तो हर दरवाज़ा, हर कोठरी मम्मी खोलेंगी। तो ये देखिए एक और दरवाज़ा खुला है। और ये हम लोगों का, पापा जब थे तो एक कंप्यूटर रूम था, कंप्यूटर हुआ करता था, पूरा डेस्कटॉप सिस्टम, लेकिन वो अब ख़राब हो गया तो मम्मी ने उसको बेच दिया, ख़राब हो गया था, वर्किंग कंडीशन नहीं थी। और ये देखिए सब कुछ सामान रखा हुआ है, ये कितनी बढ़िया हमारी अलमारी है बुक्स की। तो वही सब हम लोग देख रहे थे और मैं शूट कर रही थी, रिधिमा और अवनी भी एंजॉय कर रहे थे हमारा होम टूर। तो एक एक कमरा मम्मी खोल के दिखा रही थी, और आप देख सकते हैं कंडीशन कि मम्मी ने कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है साफ़ सफाई के तौर पे, और कितने सुंदर सब अरेंज करा है। ये सब मम्मी अकेले करती हैं,
सब कुछ। मैं तो देखिए मुंबई रहती हूँ और वही सब अकेले सब मेंटेन करती हैं और कोई हेल्पर भी नहीं है, सब कुछ अकेले करती हैं। और हॉल रूम को आप फिर से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दीदी माँ भी कह रही थी कि आपका हॉल रूम तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सारे कुशन कवर, दरी, टेबल कवर, ये सब मम्मी खरीद के लाती हैं। कुछ तो कुशन कवर मम्मी ने खुद हाथ से बनाए हैं, जो कि आपने खुद देखा है। गाँव तकिया के कवर ये सब मम्मी अपने हाथ से ही बनाती हैं, कुछ सिलाई मशीन से करती हैं। और फ्रिज भी देखिए है, सब कुछ है, डाइनिंग टेबल है और एक ये लॉबी है। हम लोग जब भी पहले अजमेर आते थे तो ऊपर वाले पोर्शन में स्टे करते थे, लेकिन अभी बहुत समय से हम लोग नीचे वाले पोर्शन में ही रह रहे हैं, क्योंकि अटैची लेके ऊपर आओ, फिर हम जो लोगों को जब जाना है वापस तो फिर से अटैची सूटकेस लेके नीचे आओ, तो इसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो अब आजकल क्या करते हैं हम लोग, कुछ 1-1.5 साल से नीचे ही पोर्शन में स्टे करते हैं। और ये है देखिए जाली की अलमारी, जो पापा ने बनवाई थी जब पापा थे, उन्होंने सारा ये जाली की अलमारी बनवाई, वरना ये सब खुला हुआ था और कबूतर अपना आतंक मचाते थे। तो अभी जाली की अलमारी लगने से कितना बढ़िया हो गया है। बस अपना आपको अगर बाहर का व्यू देखना है तो जाली की अलमारी की चटखनी खोलो और खिड़कियां खुल जाती हैं और पूरा बाहर का व्यू दिखता है। वरना जब जाली की अलमारी नहीं थी तो ये ऐसे ही खुला सब था और कबूतर मच्छर सब आते थे कोई। और देखिए अब ये बंद कर दो तो अपना सेफ़ हो गया, घर पूरा सेफ़ हो गया। ये सब पापा ने बनवाया था, पापा ने करवाया था पूरी मेंटेनेंस। मेरी शादी के वक्त बहुत ये पूरा सारा मरम्मत, सारा मेंटेनेंस मेरे पापा ने करवाया था। और मेरी शादी में ये घर इतना सुंदर लगता था, आज भी लोग याद करते हैं, कहते हैं रचना की शादी में तो बहुत मज़ा आया था। घर की ये जो घर कोठी है बहुत सुंदर लगती थी। और ये है एक और कमरा जो कि 3 सीढ़ी चढ़ के है, ये इसको कहते हैं गोल कमरा। अगर आप नोट करो तो ये बिल्कुल राउंड शेप में गोल कमरा है। और देखिए कितनी चारपाई वगैरह सब यहाँ पे अरेंज है। मेरी शादी के वक्त पापा ने ये सारी चारपाई ला के रखी थी और सब गद्दियाँ बिछा के यहाँ पे सोते थे और गद्दे वद्दे बिछा लेते थे और इतना बढ़िया माहौल हो जाता था। और ये देखिए गद्दे मम्मी ने कैसे पैक करके रखे हैं जिससे गद्दे गंदे ना हों। ये देखिए ढक के रख दिए हैं जिससे कि जब ज़रूरत हो, और एक चादर वद्दर सब साफ़ सुथरी मम्मी ने सब अरेंज करके रखी है, जिससे कि ज़्यादा लोग आ जाएं तो यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। सब पंखा वगैरह सब है, ये अलमारियाँ हैं, अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। देखिए कर्टन्स वगैरह सब लगे हैं, पंखा देखिए सब चल रहा है। और ये कमरा और भी ब्यूटीफुल है, सब कमरों में ये कमरा और ब्यूटीफुल है, क्योंकि एक तो ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ के है और ऊंचाई पर है और राउंड शेप में है। ये देखिए 3 सीढ़ियाँ, इसका एक अलग ही डेकोरेटिव है, बहुत सुंदर है। और मेरी शादी में सब लोग यहीं पे ठहरे थे और गद्दे बिछा के सोते थे, खाना पीना आ जाता था, ऊपर की किचन में सब कुछ बनता था। और ये है तीसरा एक और कमरा। यूँ तो ये घर में 55 कमरे हैं इस हवेली में, पर मैं तो आपको कुछ ही कमरे दिखा सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है हर कमरा दिखाना। 55 कमरे मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं छोटे बड़े सारे कमरे मिला के 55 बोल रही हूँ, मेन मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। ये बेडरूम में हम लोग आके स्टे करते थे हमेशा, ऑलवेज़ हम यहाँ पे आके ही सोते थे। देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, डबल बेड है और एक और तख़त भी है। अगर कोई एक्स्ट्रा है हमारे साथ सोना है जिसको भी, तो देखिए ये तख़त भी है। हम लोग हमेशा इसी कमरे में आके स्टे करते थे, लेकिन अभी कुछ 1-1.5 साल से नीचे के रूम में जो मैंने दिखाया डबल बेड, वहाँ पे सो रहे हैं। नहीं तो ये हमारा कमरा हमेशा रहता था, हम यहीं आके स्टे करते थे। यहीं से जाके उस कमरे में टीवी देख लिया करते थे, ऊपर का जो वॉशरूम है वही यूज़ करते थे। बस खाना खाने के लिए नीचे आते थे, क्योंकि किचन हमारी नीचे की ही ऑपरेशनल है, ऊपर की किचन हमेशा बंद रहती है। और ये देखिए ये एक और है, छोटी सी छत कह लीजिए, छोटा सा लॉबी कह लीजिए, और उसके ऊपर जाके भी कमरा है, लेकिन वो कमरा मैं नहीं खोल पाएंगे, उसमें बहुत गंदगी है और ततैये वतैये का छत्ता है, जो कि हम लोगों ने नहीं खोल रहे डर के मारे, बंद ही पड़ा है। वरना वो भी बहुत एक बड़ा कमरा है। और नीचे देखिए हमारा आंगन दिख रहा है, किचन दिख रही है, सब कुछ ऊपर से सब कुछ व्यू अच्छा दिखता है। और ये दोनों बच्चियां खेल रही हैं, कह रही थी कि मम्मा वो दरवाज़ा भी खोल दो, वो कमरा भी देखना है। तो हमने कहा नहीं, रहने दो, वो दरवाज़ा रहने दो, क्योंकि वो बहुत समय से बंद है तो कबूतर ततैये बहुत होंगे। वरना इसका भी ब्यूटी देखिए, 3-4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर कमरा है। और ये है स्टोर रूम।
ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टोर रूम। इसमें अलमारी, बक्से वगैरह सब रखे हैं, मम्मी की साड़ियाँ, मेरी शादी की एल्बम, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो ये देखिए पूरा लॉबी है, आपने सब कुछ देख लिया है, ये सारा पोर्शन सब देख लिया है। ऊपर का, नीचे का भी मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे तो नीचे और भी पोर्शन है लेकिन वो सब बंद है, ताले बंद हैं, वो पॉसिबल नहीं है दिखाना। और अब हम जा रहे हैं छत की ओर। छत जो कि सबसे डिमांडिंग है, सबसे मुझे अच्छी लगती है छत। और मैं जब भी अजमेर आती हूँ छत की विज़िट ज़रूर करती हूँ। और अवनी को भी बहुत रहता है, मम्मा छत पे चलो। छत से पूरा अजमेर दिखता है, इतना सुंदर व्यू है छत से। तो ये देखिए छत पर आ गए हैं और कितना सुंदर व्यू है। और ये दिख रही है पड़ोस वालों की तबेला, पड़ोस का जो हमारे हैं उनकी गाय का तबेला। और एक घर और है, ये देखिए पड़ोस में कितना सुंदर बना रखा है, पूरा संगमरमर का फाउंटेन वगैरह इन लोगों ने बना रखा है, पड़ोसियों ने। तो देखिए बहुत सुंदर छत हमारी, बहुत बड़ी है, बहुत साफ़ सुथरी छत है, बहुत सुंदर है। और ऊपर से देखिए घर का आंगन भी दिख रहा है, ये देखिए। तो मतलब ये पूरा घर का होम टूर इतना आपको मैंने दिखाया है। और ये पड़ोसियों का घर है, ये मैं नहीं जानती ये लोग कौन है। और इनका ये गार्डन है जो कि देखिए फाउंटेन वगैरह है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आजकल अभी आदर्श नगर में खूब नई नई कोठियाँ बन गई हैं। हमारे जैसी कोठी, हमारा जैसा जो घर है पुराने ज़माने का, अब ये बहुत कम रह गए हैं। 1947 के जो बने हुए घर हैं ये अब बहुत कम रह गए हैं। सब ने तुड़वा के नई नई कोठियाँ, नए नए बंगले बनवा लिए हैं। तो वही हो रहा है। और ये देखिए ये सब छत है और ये दोनों लड़कियां मज़े से खेल रही हैं। और ऊपर से सीनरी आप देख सकते हैं सनसेट की, इतना सुंदर है व्यू ऊपर से। और नीचे ये पूरा घर का व्यू दिख रहा है। अभी बरसात आएगी तो ये पूरा हरा हरा गार्डन हो जाएगा। और ये क्रिसमस का ट्री मम्मी ने ही लगाया था, एक तरफ अशोका का पेड़ लगाए, एक तरफ एक और अशोका का पेड़ था जो कि सूख चुका है। ये सब मम्मी ने ही अरेंज करे थे, क्रिसमस ट्री, अशोका के पेड़ और इतने सारे जो सब गार्डन में पेड़ पौधे लगे हैं फूलों के, ये सब मम्मी नर्सरी से ला के लगाती हैं। और हम लोग भी छत पर आते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बरसात जब होती है, पिछली बार जब आए थे तब बरसात में आए थे, तब और ग्रीनरी हो गई थी। और ये मेन रोड है, ये देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कार पार्क कर रखी है। और ये पूरा कॉलोनी दिख रही है, आदर्श नगर की कॉलोनी दिख रही है छत से, और बहुत अच्छा व्यू लगता है। तो ये हम लोग बैठे हैं आराम से। होम टूर आप लोगों को आज मैंने फाइनली करवा ही दिया, जो कि बहुत डिमांड में था, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। और अब फाइनली मैंने अवनी को कैमरा पकड़ाया है और मैं अपना शूट करवा रही हूँ। कि और पानी हम लोग लेकर आए थे क्योंकि इतने बड़े घर का होम टूर दिया तो बहुत थक गए थे, तो पानी की प्यास लग रही थी, तो बॉटल में पानी लेकर आए थे। और मैं बिल्कुल थक गई थी शूट करते करते, तो मैंने अवनी को पकड़ाया। मैंने कहा अवनी अब तुम थोड़ा शूट करो, तो मैं थोड़ा बैठ के पानी पीती हूँ और छत को एंजॉय करती हूँ। तो वही सब हम लोग देखिए गप्पे मार रहे हैं और होम टूर को भी करा रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरे मायके का ये घर का टूर कैसा लगा। और ये जो घर है ये मेरे परबाबा यानी कि श्री हनुमान प्रसाद जी ने बनवाया था। और हम लोग तो ऐसा है कि जब मेरी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो एक दिन के लिए भी हम लोग वेट नहीं करते थे। पापा हम तीनों को यानी कि मुझको, भैया को और मम्मी को अजमेर छोड़ने आ जाते थे। और पूरे 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हम लोग यहीं बिताते थे दादी और बाबा के साथ। और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती थी पापा फिर आ जाते थे और हम तीनों को लेके चले जाते थे। मतलब हमारी गर्मी की छुट्टियां हम लोग और कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं घूमते थे, सिर्फ इसी घर में आते थे हर गर्मी की छुट्टियों में। और ऐसे ही हम लोग बड़े हुए हैं यहाँ आके। और दादी और बाबा को भी अच्छा लगता था। इनफैक्ट जो मेरे बाबा थे वो तो चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर देते थे समर वेकेशन के भी पहले कि तुम लोग कब आओगे, कब छुट्टियाँ शुरू होंगी, तो हम लोग अपनी डेट फिक्स कर लो आने की, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वो चिट्ठियाँ जो लिखते थे वो इंग्लिश में लिखते थे और उनकी इंग्लिश ज़बरदस्त इंग्लिश थी। तो वो उनको बहुत रहता था कि हम लोग आएँ। और हम लोग भी कहीं नहीं जाते थे सिवाय अजमेर आने के। हर गर्मी की छुट्टियाँ हमने अजमेर में ही बिताई हैं, 2-2 महीने यहाँ बिताए हैं। पापा छोड़ जाया करते थे और जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती थी तो ले के आ जाया करते थे। तो हमने तो बहुत यहाँ पे समय बिताया है, बचपन से लेके बड़े होने तक, कॉलेज तक आए हैं। मेरी शादी भी इसी घर से हुई है। और शादी का जो मेरा वीडियो है उसमें अगर आप ये घर देखेंगे तो देख के दंग रह जाएंगे। बहुत सुंदर आलीशान कोठी हो गई थी क्योंकि तभी वाइट पुताई कराई थी, तो सब लोग इसको वाइट हाउस बोलने लग गए थे।
सब कहते थे वाइट हाउस, आदर्श नगर का वाइट हाउस, और उसमें लंबी लंबी लाइटिंग लगती थी, शहनाई वाला बैठा था और मिक्की माउस और डोनाल्ड डक बड़े बड़े चलने वाले हम लोगों ने फ़िट करा दिए थे, वो चलते थे, पूरे पूरे दिन शहनाई बजती थी। तो ये जो घर था ये आज सब लोग आज भी याद करते हैं कि रचना की शादी में तो मज़ा आ गया था और बहुत रॉयल शादी हुई थी घर से। लोग बैंक्वेट हॉल बुक कराते हैं, एक एक रात का 1-1 लाख देते हैं, पर हमारा तो घर ही इतना बड़ा था तो हमें हॉल बुक कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो दरवाजे के सामने आपने सड़क देखी है वहाँ पे पूरा मंडप बैठ गया था, मेरे जो जयमाल हुई थी और जो बाराती लोग जो बैठे थे वो सब वहीं पे सारा अरेंज हो गया था। और ये छत के ऊपर भी एक छत है छोटी सी, जो कि मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई और ऊपर चढ़ गई हूँ, और ऊपर से तो पूरी आदर्श नगर कॉलोनी दिखती है, पूरे पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं, एक अलग ही नज़ारा था। तो मम्मी नीचे थी, उनको मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था और मैं देखिए पूरा मज़ा ले रही हूँ छत का। और छत का एक अपना अलग मज़ा है, मगर छत पे आना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह हैं, तो लगता है कि एक प्रोग्राम बना के छत पे जाना पड़ता है कि चलो आज छत पे जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आसान नहीं है जाना इतना, छत के ऊपर चढ़ो जाओ फिर नीचे उतरो, तो एक प्रोग्राम बनता है छत के लिए भी। और ये देखिए ऊपर एंजॉय करने के बाद मैं नीचे आ रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अजमेर आना। आज भी जब भी मैं ऑफ़िस से छुट्टी लेती हूँ अजमेर आती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर अब तो ना दादी रही, ना बाबा रहे, ना मेरे पापा रहे, अब धीरे धीरे सब लोग एक एक करके जा रहे हैं, मगर घर आज भी वही है। लेकिन वो रौनक जो थी घर की वो धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है, क्या कर सकते हैं, ये इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और ये देखिए रिधिमा और अवनी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर से व्यू देख सकते हैं आप, ऊपर से क्या व्यू है। और खूब मोर आते हैं, मोरनियाँ आती हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है कर्कश, उसका भी एक अलग मज़ा है। तो ये देखिए हम लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली मैंने आपको अपने घर का व्यू होम टूर करा ही दिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये घर का टूर कैसा लगा, मेरा घर अजमेर का घर कैसा लगा। और ये वही कमरा है जो बच्चे कह रहे थे खोलो खोलो, हम लोगों ने नहीं खोला, तो ये वही कमरा है जो ऊपर से मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और ये भाग भाग के खेल रहे हैं, और ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी सुंदर हवा, कभी कभी तो लगता है कि यहाँ चादर बिछा के रात में सो भी जाओ। और ये है गार्डन का व्यू, देख सकते हैं कितने सुंदर फूल खिले हैं गार्डन में, ये सब मम्मी ने लगाए हैं और मम्मी का ही सब करा धरा है। और ये है नींबू का पेड़, इसमें इतने नींबू होते हैं कि हमें पड़ोस में देने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 3-4 बाल्टी भर के नींबू पड़े रहते हैं। तो हम लोग तो खूब नींबू पीते हैं, जब जब यहाँ आते हैं नींबू पानी पीते हैं जब जब यहाँ आते हैं। और बाकी चाचा रहते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि फ़लाने ले गए, फ़लाना तोड़ के ले गया, वो ले गया, तो मगर हम लोग भी अलाउ करते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, हम भी इतने नींबू का क्या करेंगे। तो बहुत नींबू होते हैं, और ये अपने आप नींबू का पेड़ होगा था, हम लोग नींबू खा के जो फेंक देते हैं बीज, ये अपने आप नींबू का पेड़ आया है, हम लोगों ने नहीं बोया है। बाकी हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, जैसे कि ये फूल वाला पेड़ हमने लगाया है, और हिबिस्कस का एक पेड़ हमने लगाया है, मम्मी ने क्रिसमस ट्री लगाया, अशोका का पेड़ लगाया, ये सब लगाया है। और ये है फिर से वो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैठे हुए हैं ये लोग, ये अगले दिन का व्यू है जो कि मैं दिखा रही हूँ। तो अभी आपको ये ड्रेस अलग दिख रही होगी, ये अगले दिन का है जो कि मैंने इसी होम टूर में मिक्स कर दिया है। बाकी आपको ये देखिए सब वैसे ही है, ऊपर का पोर्शन भी आपने देखा हॉल रूम का, कैसा लगा वो बताइएगा। और ग्रीनरी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बाकी बारिश होगी तो और गार्डन ग्रीन हो जाएगा, घास खिल जाएगी, घास और ग्रीन हो जाएगी। तो ये शाम का वक्त है, सनसेट हो चुका है, तो ये भी मैंने एक व्यू आपको शेयर कर दिया। और जब बारिश होती है तो अपने आप सब कुछ ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे पानी इतना नहीं डाल सकते गार्डन में, क्योंकि पानी ऑल्टरनेट आता है, तो इस यहाँ डालें कि खुद यूज़ करें, तो आप समझ सकते हैं। तो पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेट में पानी आता है, तो वही है जो पानी आता है नेचुरली वो हम लोग यूज़ करते हैं। हमने कोई मशीन वगैरह नहीं लगा रखी है। बाकी पापा ने यहाँ पे एक टंकी बनवाई है 10,000 लीटर की, मेरी शादी में बनवाई थी 10,000 लीटर की टंकी, वो पूरी भरी रहती है, तो उससे हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, पानी का आराम से पानी घर में आता रहता है। ये देखिए जो चबूतरा दिख रहा है गार्डन में, बड़ा सा चबूतरा, ये टंकी है एक्चुअल में।
और अभी ये पूरा फाइनल घर का आप लोग देख सकते हैं बाहर से जो दिखता है। और ये पूरा वाइट हाउस बोला जाता है इसको, आदर्श नगर का। और आप लोगों को जब ये वाइट हुआ था मेरी शादी में, जब वाइट बन के हुआ था रेडी, तब बहुत सुंदर लगता था। अब तो इसकी पुताई हट गई है, कराने वाला और कोई नहीं है, मेरे पापा ही थे। तो बस अभी ये देखिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो होम टूर कैसा लगा। सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यूँ तो घर में 55 कमरे हैं, 55 बल्कि उससे भी ज़्यादा, हर कमरा दिखाना मुश्किल है, नामुमकिन है। कुछ बंद हैं, कुछ खुले हैं, तो बस जितना भी है दिखाया मैंने आपको। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, वीडियो देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।